हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए हम बुक में हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स से प्रदत्त फलन ए में दिया है 0 से लेकर π/2 में वर्धमान है, राइट। एंड बी में दिया है π/2 से पाई में ह्रासमान है। सी दिया है 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। देखिए मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें साइन एक्स को लेकर एक ग्राफ के द्वारा दिखाया हुआ था, वो 3rd ग्राफ था आपका, उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ बस वही चीज़ इसमें है। अभी हम आपको और क्लियर कर देते हैं बताकर। तो देखिए चलिए बोर्ड पर देखते हैं। तो क्या है देखिए, हाँ, एफ ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स, राइट, से प्रदत्त फलन ए में है क्या है 0 से लेकर π/2 में वर्धमान, क्या है वर्धमान है, वर्धमान है। ये ए वाला क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने आपको ग्राफ से बताया था, अब फिर से देख लीजिए वो चीज़। देखिए ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, राइट, इतना आपको पता है। एक्स एक्सिस इट इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, राइट। अब देखिए ये ग्राफ में मैंने आपको बताया था ऐसे। तो ये है 0 आधे पे π/2 और यहाँ पाई और यहाँ 3π/2, राइट, ऐसे ही। और यहाँ हो जाएगा 2π। अभी हमें यहाँ तक नहीं जाना, हमें इतने में ही सब काम चल जाएगा। इतने में ही क्वेश्चन में ही बोला है 0 से π/2 एक बार बोला है और एक बार बोला है π/2 से पाई, फिर सी वाले में बोला है 0 से लेकर पाई। हमारा मतलब इतने से ही काम है, राइट। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, इतने में वर्धमान है, राइट। तो ग्राफ में मैंने आपको बताया था, इसमें कहाँ तक बोला 0 से लेकर π/2 में वर्धमान है। तो ग्राफ में मैंने आपको बताया था इसमें जो स्पर्शी जाएगी, राइट। तो ये देखिए ये स्पर्शी जो है यहाँ से तो यहाँ 90 डिग्री है, बट ये वाली जो स्पर्शी जा रही यहाँ से क्या है 90 डिग्री से कम है, राइट। मान लीजिए ये भी थीटा है, थीटा क्या जो है ये 90 डिग्री से कम है, मतलब न्यून कोण है, राइट। देखिए अगर मैंने बताया हुआ है, अगर जो है ये जो एंगल है थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो हमारा जो वैल्यू है पॉजिटिव में लिया जाता है, राइट। और अगर ये ऐसे देखिए ये था 90 डिग्री से कम था, राइट, 90 डिग्री से कम, तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव में, राइट। और अगर ये देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ये, तो ये क्या लेंगे निगेटिव में। अगर केवल 90 डिग्री में है तो हम जो वैल्यू लेते हैं वहाँ 0 लेते हैं, राइट, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, वहाँ पर सीधे 0 रखते हैं। तो ये क्या है 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। तो अब देखिए क्या है पॉजिटिव में, इसका मतलब पॉजिटिव से ही हमें पता चल गया क्या है ये वर्धमान है। बट वो इसमें कहा 0 से लेकर π/2 में, तो हमें वर्धमान के लिए पता है हम लोग क्या निकालते हैं f' ग्रेटर इक्वल 0, राइट। इससे तो हमको पता चल गया क्या है ये वर्धमान है। क्वेश्चन में क्या है साइन एक्स, तो f' से इसका निकालेंगे, f' क्या हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा cos x, आएगा cos x, इस वाले में जब रखेंगे हो जाएगा cos x ग्रेटर इक्वल 0। अब ये पॉजिटिव में होने के कारण यह जो है 0 से लेकर π/2 में वर्धमान है, क्योंकि ये जो वैल्यू है जी देखिए थीटा है, देखिए थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा 90 डिग्री से कम है, 0 तो यहीं पर होगी 0, तो थीटा की वैल्यू जो है ये 0 से ज़्यादा है, ये वाली थीटा, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना एंगल जो है थीटा की वैल्यू जो 0 से ज़्यादा है 90 डिग्री से कम है, राइट। तो ये देखिए 0 से ज़्यादा f' की वैल्यू हुई, तो ये क्या है वर्धमान है। इससे भी पता चलेगा, अगर ऐसे नहीं जानते आप सीधे जान जाइए 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू कम है, इसका मतलब पॉजिटिव में है तो क्या है वर्धमान है। तो सीधे आप पॉइंट जो डायरेक्ट दिया है इससे 0 से लेकर π/2 में उतने में आप लिख देंगे ये वर्धमान है। बट ये सब आपको करने पड़ेंगे क्योंकि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है, ये सब करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा।
ये तो हम लोग का बचपन वाला है, 0 से 90 डिग्री पॉजिटिव, और अगर 90 डिग्री से कम है तो निगेटिव। अगर सीधे 90 डिग्री पर है तो वहाँ पर 0 लेंगे एक्स की वैल्यू, राइट। तो यही आपको यहीं तक करना है, ये चीज़ करेंगे, बाकी ये ध्यान देंगे, ये बस 2 चीज़। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड वाला बताते हैं। उसमें है, कहाँ से है, π/2 से π/2 से लेकर पाई के बीच में है। तो देखते हैं उसको। अगला है हमारा, हाँ, बी वाला। देखिए ये वाला हो गया, यहाँ बी वाला हम लिख देते हैं। π/2 से पाई में ह्रासमान इतने में क्या है, ह्रासमान है, बुक में दिया। अब देखिए क्या है जी, π/2 से लेकर पाई, ये दोनों देखिए π/2 से पाई। तो अब क्या हम बनाएंगे, अभी तो ये इसी पर है, इसको नहीं देखना है हमको। अब इस वाले का स्पर्शी खींचेंगे। ये वाला आप इरेज कर सकते हैं समझने के लिए, नहीं तो आपका भी मिक्स हो जाएगा सब। अब देखिए हम π/2 से पाई के बीच बोला है, राइट। इतने में क्या है, ह्रासमान है। तो हम लोग अब की फिर खींचेंगे क्या, वही टेंजेंट जो लाइन है, स्पर्शी रेखा। अब इसको देखिए, स्पर्शी तो खींचे, राइट। अब एक्स एक्सिस देखिए, यहाँ से इसका एंगल देखिए क्या है, 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। थीटा की वैल्यू जो है यहाँ, मान लीजिए पूरा है थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, राइट। तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू लिया जाएगा वो निगेटिव में लिया जाएगा। और अगर निगेटिव है तो ह्रासमान है, राइट। लेकिन हमको f' से निकालनी है। तो ये देखिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसमें f' क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, राइट। हमें यहाँ से पता चल गया क्या है, निगेटिव में है, राइट। जो वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर वो निगेटिव में ही आनी चाहिए। निगेटिव है तभी तो 0 से हमेशा छोटी रहेगी। निगेटिव में चाहे 4000 हो, 4 लाख हो, कुछ भी हो, बट निगेटिव में रहे तो क्या होगी, आपके 0 से वो हमेशा ही छोटी होगी। f' लेस दैन इक्वल 0, राइट। तो यहाँ देखिए साइन x का है, उसका f' अभी जैसे पहले वाला था, f' करेंगे, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। फिर हम लोग रखेंगे इसी वाले पर, cos x हो जाएगा लेस दैन इक्वल 0, राइट। अब देखिए ये 0 हो गया और हमें यहाँ क्या है, निगेटिव में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू रखनी है। तो क्या हो जाएगा, अब आप सीधे लिख देंगे, निगेटिव हमको पता है, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ निगेटिव में ही आएगी, राइट। जो वैल्यू आएगी वो हमेशा यहाँ निगेटिव में आएगी, इसलिए इसको ज़रूर लिखेंगे आप लोग। तो यहाँ सीधे लिख देंगे कि π/2 से पाई में ह्रासमान है, राइट। सी वाला भी देख लीजिए, इसी में सी वाले में कहा है 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। 0 से पाई हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक बोल दिया, राइट। यहाँ से यहाँ 0 से लेकर पाई तक बोला। देखिए हमारा 0 से लेकर π/2 तक क्या था, वर्धमान था, राइट। एंड π/2 से लेकर ह्रासमान था। वो देख यहाँ से केवल यहाँ तक के लिए था, ना कि डायरेक्ट यहाँ के लिए। ऐसे भी आप नहीं, इसमें ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं कि 0 से लेकर पाई में ह्रासमान भी हो सकता है और वर्धमान, नहीं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखिए दोनों में किया हुआ वही चीज़ सेम है। तो आपको यही चीज़ लिखना रहेगा कि 0 से लेकर पाई में, देखिए आप कर्व खींचते हैं कोई स्पर्शी, तो देखिए जाएगा नहीं, राइट, कहीं एंगल ही नहीं बना रहा। तो इससे पता चल जाएगा कि 0 से लेकर पाई में जो क्वेश्चन में दिया, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, है, राइट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, वो तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है,
अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया है 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f। राइट, ए में दिया है वर्धमान एंड बी में दिया ह्रासमान। मतलब उसके कहने का मतलब कि वर्धमान में भी अंतराल ज्ञात कीजिए एंड ह्रासमान में भी इसका अंतराल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। राइट, तो बोर्ड पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन क्या होगा, वर्धमान होगा या ह्रासमान। दोनों में वर्धमान के लिए भी अंतराल निकालनी है हमको और ह्रासमान के लिए भी अंतराल निकालनी है। राइट, तो देखिए वर्धमान के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, f'(x) ग्रेटर इक्वल 0। राइट, और ह्रासमान के लिए क्या होता है, f'(x) लेस देन इक्वल 0। और f'(x) निकालनी है हमें हमको। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स दिया है 2x² माइनस 3x दिया हुआ है। राइट, तो डैश एक्स निकालना है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करनी है। तो देखिए 2 ये आगे रहेगा, x² के रूप में है, ये हो जाएगा 2x। राइट, एंड ये 3 है, माइनस कॉन्स्टेंट नंबर है 3, और x का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा 4x माइनस 3। अब ये जो दिया है हमको इस वाले में रखनी है फार्मूले में, f4x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर चला आएगा, फिर x ग्रेटर इक्वल 3/4। राइट, जो x की वैल्यू है यहाँ पर देखिए, x की जो वैल्यू है देखिए ये 3/4 से बड़ा भी है, इक्वल क्या लगा, बड़ा का साइन लगा हुआ है यहाँ पे ग्रेटर, एंड यहाँ इक्वल। x की वैल्यू 3/4 से बड़ी भी होगी और x की वैल्यू 3/4 दोनों हो सकती है। राइट, तो इसको देखिए हम लोग इस पर ग्राफ पे देखते हैं, 3/4 से बड़ी। यहाँ देखिए इनफाइनाइट हो गया, 3/4 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया इनफाइनाइट। राइट, इसका मतलब अनंत संख्या ना, तो 3/4 से बहुत ऐसी बड़ी संख्याएं हैं, आप जोड़ कर नहीं कर पाएंगे, उसको गिन नहीं पाएंगे कितनी बड़ी संख्या है। 3/4 से बड़ी जो है बहुत संख्या है और छोटी भी बहुत संख्या है, इक्वल तो यही केवल 3/4 होगी। राइट, तो x की वैल्यू जो है 3/4 से बड़ी है, तो हमारा अंतराल क्या होगा, एक बार तो 3/4 है, ठीक, बड़ी है, 3/4 से बड़ी है x की वैल्यू, तो 3/4 से वैल्यू ये देखिए क्या है, बड़ी है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 3/4 से बहुत ऐसी संख्याएं हैं जो बड़ी है किससे, 3/4 से। तो वर्धमान के लिए अंतराल क्या आया, 3/4 इनफाइनाइट। राइट, ये इसका आंसर है। अब अगले वाला का देखिए, इसका हो गया f'। बस देखिए यही इसका साइन चेंज हो गया, इधर था इसका मुंह उधर चला गया, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे, अवकलन करेंगे वही चीज़ आएगा। राइट, इसका भी f'(x) जब करेंगे तो आएगा 4x माइनस 3। राइट, अब इसको इस वाले में रखेंगे फार्मूले में, 4x माइनस 3 लेस दैन इक्वल 0। राइट, तो यहाँ का हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 3, तो x लेस देन इक्वल 3/4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वही चीज़ है बस दिशा चेंज हो गई है। राइट, तो ये देखिए x की वैल्यू जो है एक बार 3/4 के बराबर है, देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब 3/4 भी हो सकता है और x की वैल्यू 3/4 से छोटी हो सकती है। तो 3/4 से छोटी बहुत ऐसी संख्या है, देखिए इनफाइनाइट है, इसका मतलब इधर की दिशा में है, 3/4 से छोटी है इनफाइनाइट है, 3/4 से बड़ी इधर प्लस में है, ये देखिए निगेटिव में। राइट, ये इधर जा रही है, छोटी संख्या है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है तो एक बार 3/4 हो जाएगा, और x जो वैल्यू है 3/4 से छोटी, 3/4 से छोटी क्या है, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, और 3/4 ये इसका अंतराल हो गया है ना। इजी है, ऐसे ग्राफ बना के आप समझ जाएंगे। और इस साइन से आपको देखना है, एक बार इक्वल का साइन लगा है तो इसका मतलब एक बार 3/4 होगा, और फिर ग्रेटर का लगा हुआ x की वैल्यू 3/4 से बड़ी होगी, कोई भी संख्या रखिए। तो 3/4 से बहुत ऐसी संख्या है जो बड़ी है, इसलिए हम वहाँ दिखा नहीं सकते कि यही संख्या है जो बड़ी है। अगर क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया होता कि इतने से इतने में है, तब तो हम वही चीज़ लिख देते, बट यहाँ वैसा नहीं है, केवल कहा क्या है x की वैल्यू 3/4 से बड़ी है, तो x वैल्यू 3/4 से बड़ी है, इसका मतलब बहुत ऐसी संख्या है, इसलिए हमको वही जो ज़्यादा संख्या हो सकती है उसी को हमने बस इनफाइनाइट में दिखा दिया। और 3/4 से छोटी मतलब निगेटिव में रखेंगे तो भी हमारा छोटी आएगी।
वही ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, राइट। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेम वो भी ऐसे ही है, तो अभी तो बताना पड़ेगा ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वही सेम वैसे ही लिखा गया है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f क्या है। फर्स्ट में बोला वर्धमान है, v में है ह्रासमान है, राइट। क्या हमको निकालनी है, अंतराल ज्ञात करनी है। अभी जैसे जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, सेम वैसे ही था। तो सेम वैसे था तो वैसे हमको ये भी करना है। तो वर्धमान के लिए क्या होता है, f डैश x ग्रेटर दैन 0, राइट। ह्रासमान के लिए f डैश x लेस देन इक्वल 0, राइट। तो डैश x तो हम इसका डैश x निकालेंगे प्रथम। f डैश x क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 कांस्टेंट है और ये क्या पावर n के रूप, मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करना आसान बताया हुआ है, क्लियर। तो अब उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 3x² और इसका हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा माइनस 36, बस। 7 तो कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आया, f डैश x से आया 3 दूनी 6x² माइनस 6x माइनस 36, राइट। लेकिन हमको इस वाले में रखनी है, फार्मूले के अकॉर्डिंग रखने की करनी है। 6x² माइनस 6x माइनस 36 ग्रेटर इक्वल 0। 6 देखिए कॉमन है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 36 है, राइट। तो कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल 0, राइट। अब देखिए ये आपको फैक्टर निकालने आता है आपको। क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 आ गया इतना। अब क्या होगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 और इसमें 2x माइनस 3 0। एक बार आ गया x प्लस 2 और एक बार आ गया x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0, राइट। तो देखिए इक्वल का साइन लगा, एक बार हम इसको इक्वल करेंगे, x प्लस 2 को करेंगे इसके इक्वल 0 के। तो देखिए x क्या हो जाएगा, आएगा -2, राइट। और ये क्या आ जाएगा, एक बार x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 ग्रेटर इक्वल के साथ रहेगी। एक बार आया -2 और एक बार आया है 3, राइट। फिर हमको वही चीज़ करनी है। ये क्या हो जाएगा, ग्राफ से देखेंगे कैसे था, ऐसे बना हुआ था। -2 है, मान लीजिए -2 है, यहाँ है माइनस इनफाइनाइट और यहाँ है प्लस इनफाइनाइट। तो देखिए इक्वल है तो इसका मतलब एक बार -2 होगी। और देखिए -2 से बड़ी है, यहाँ -2 से बड़ी यहाँ है, तो देखिए -2 से बड़ी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हो गई, -2 हो गई इस वाले के लिए। और इस वाले के लिए हो क्या होगी, x ग्रेटर दैन इक्वल 3 है, राइट। x ग्रेटर इक्वल 3 है, तो इसी से देखिए x की जो वैल्यू है ये 3 से बड़ी है। यहाँ पर देखिए 3 भी दिखा लीजिए जिससे हमको दिखे 3, x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है, तो क्या रखेंगे, देखिए 3 से बड़ी यहाँ क्या है, इनफाइनाइट। तो इस वाले के लिए जो रखेंगे 3 और इनफाइनाइट, राइट। और देखिए x की वैल्यू क्या थी, यहाँ -2 से बड़ा था, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा -2 से इधर जाएंगे तो ये कम वाली संख्या होगी, राइट। और अगर राइट साइड जाएंगे तो बड़ी वाली संख्या होगी। तो x की वैल्यू देखिए ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, एक बार x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, -2 से बड़ी राइट साइड का होगा, क्या हो गया, इनफाइनाइट और -2, और इसके लिए क्या हो गया 3 और इनफाइनाइट। अब देखिए ह्रासमान वाला भी ऐसे रहेगा, क्या होगा, बस इसका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, राइट। जो इस साइड है वो उस साइड हो जाएगा। इसके आगे करेंगे ये चीज़ हो जाएगा ऐसे -2 और एक बार हो जाएगा 3। अब वही चीज़ हमारा चेंज हो गया, x क्या होगी, -2 से छोटी, तो -2 से देखिए छोटी यहाँ, तो क्या हो जाएगी -2 और माइनस इनफाइनाइट हो गई इस वाले के लिए। और ये वाला देखिए x है लेस देन इक्वल 3 है, ये भी देखिए 3 से छोटी है,
3 से छोटी, यहाँ देखिए 3 से छोटी, इसमें क्या आएगा आपका माइनस इनफाइनाइट आएगा, और 3 इक्वल है 3 ना, तो एक बार इक्वल 3 करेंगे, जहाँ जहाँ इक्वल है एक बार वो तो चीज़ होगी वाली जो दी रहेगी एक्स के इक्वल है ग्रेटर, तो वाली चीज़ रहेगी, इक्वल का साइन लगा इसलिए यहाँ -2 हो गया, और एक्स की वैल्यू -2 से छोटी थी, तो -2 से छोटी क्या है माइनस इनफाइनाइट। बहुत ऐसी संख्या है जो -2 से छोटी होगी, इसका वाला ये हो गया और इस वाले का ये वाला हो गया। एक्स की वैल्यू क्या है 3 से छोटी है और 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल हो गई और 3 से छोटी देखिए इधर की तरफ है, तो उधर हो गया माइनस इनफाइनाइट, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराल ज्ञात करना, इसमें भी वैसे ही करनी है हमको। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान है, राइट, वर्धमान है या ह्रासमान है, हमको अंतराल निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x x² + 2x + 5, राइट। तो क्या वो बोला है वर्धमान क्या होना चाहिए हमारा f' x > 0, ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। अगर करता है तो वर्धमान है, नहीं करता है तो नहीं है, राइट। सिंपल सी बात है। तो देखिए f' निकालेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है f' क्या हो जाएगा n के रूप में है 2x हो गया और ये हो गया 2, राइट। इसका वैल्यू इस पर रहते हैं 2x + 2 > 0, तो आ गया 2 कॉमन है तो बचेगा यहाँ x + 1 > 0, x इक्वल आएगी -1। देखिए क्या आया -1 आया है, -1 आया। देखिए एक बार इक्वल है एक बार बड़ा है x की वैल्यू, फिर अब उसी पर चलते हैं। -1 इधर हो गया माइनस इनफाइनाइट, इधर हो गया प्लस इनफाइनाइट, राइट। तो एक बार है -1 के इक्वल है, ठीक, और -1 से बड़ी है। यहाँ देखिए ग्रेटर का साइन लगा हुआ तो ये वाली वैल्यू होगी इनफाइनाइट और -1 इस वाले के लिए होगा। और उसमें बोला या ह्रासमान है, दोनों चीज़ देख लेते हैं हम लोग, क्या दोनों होता है, क्यों नहीं होगा, करेंगे तो होगा ही। अब की क्या होगा, बस यही साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वर्धमान के लिए था, लिख लीजिएगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग के लिए था, मतलब वर्धमान के लिए था ये। और अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा f' < 0, बस यही साइन चेंज हो जाएगी, आएगा वही चीज़ 2x + 2 < 0, x + 1 < 0, राइट। तो फिर वही चीज़ आएगी, हमने कहा केवल क्या होगा साइन चेंज हो जाएगी, जो इधर मुँह था वो मुँह उधर चला गया, राइट। तो क्या हुआ x < -1 ये आया। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या है -1, एक बार इक्वल की साइन लगा इसका मतलब -1 तो होगी ही, राइट। और x जो -1 से छोटी, तो यहाँ क्या है माइनस इनफाइनाइट, राइट। ये इसका पॉइंट है, आप ही अगर बनाते हैं तो आपका एकदम सिंपल हो जाएगा, एकदम सिंपल। तो नोट कर लीजिए इसका आंसर ये है, अंतराल ही बोला था यही, इसीलिए आपका यही आंसर है अंतराल का, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेकंड उसका देखते हैं, बी वाला है, ये ए वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f ऑफ x दिया है 10 - 6x - 2x², ये इसका फंक्शन है, राइट। तो क्या वही चीज़ फिर करनी है, f' पहले हम लोग क्या करें इंक्रीज के लिए निकालें वर्धमान के लिए, तो f' क्या होनी चाहिए > 0, राइट। तो f' निकालते हैं इसका, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं वर्धमान के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, वर्धमान के लिए, राइट। बस f' > 0 हो गई, तो इसका देखिए f' निकालेंगे, f'
क्या हो जाएगा, इसका आकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो 10 तो कांस्टेंट नंबर उसका 0 हो जाएगा, इसका आएगा -6 और इसका आएगा -4x। अब इसको हम इस फार्मूले में पुटअप कर देते हैं, -6 - 4s ग्रेटर इक्वल 0, राइट। -6 ग्रेटर इक्वल 4x, -6/4 इक्वल x, 2 3 6 2 दूनी 4, क्या आया -3/2 टर इक्वल एक्स आई, राइट। अब फिर हम उसमें देखते हैं, इसमें ग्राफ में -इनफाइनाइट, -3/2 और यहाँ इनफाइनाइट, राइट। ये हम लोग इंक्रीजिंग के लिए निकाल रहे हैं, वर्धमान के लिए, राइट। तो क्या होगा, देखिए जो -3/2 है ये x से बड़ी है, राइट। एक बार इक्वल है, जब x की वैल्यू क्या है, छोटी है, किससे, -3/2 से। -3/2 से छोटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इक्वल लगने के कारण एक बार आपका -3/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, राइट। एक बार ह्रासमान के लिए क्या होगा, यही साइन चेंज हो जाएगी, यही देखिए हम दे रहे हैं ह्रासमान के लिए, ये जो साइन है ह्रासमान के लिए क्या आ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एक बार इक्वल लगने के कारण एक बार -3/2 हो जाएगी, और एक बार क्या है ग्रेटर का लगा है साइन। देखिए x की वैल्यू क्या है, -3/2 से बड़ी है, तो -3/2 से बड़ी ये इनफाइनाइट, तो क्या रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार -3/2, राइट। ये इसका आंसर है। देखिए यही बस साइन चेंज हो जाता है जब ह्रासमान के लिए, वर्धमान के लिए था इधर था, राइट। ह्रासमान के लिए वही चीज़ इधर हो गई, बाकी आप सॉल्व करेंगे यही चीज़ आएगी, इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट ही यही वैल्यू पुट कर दिया, बस साइन चेंज कर दिया, राइट। एक्स की वैल्यू क्या है, -3/2 से बड़ी है, -3/2 से बड़ी, देखिए इधर है, इधर इंक्रीज हो रही है, राइट, बड़ी है, तो बड़ी होने के कारण क्या होगा, इनफाइनाइट रखेंगे, और एक बार इक्वल लगा है, एक बार -3/2 रखेंगे, तो यह आपका राइट आंसर है इसका ह्रासमान के लिए और वर्धमान के लिए, ये है, राइट। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी हमने बताया, सी और डी आप सेम करेंगे, हम ई वाला आपको बताते हैं, राइट। ई वाला देखिए हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, f(x) इक्वल दिया है x+1 का होल क्यूब, और दिया है x-3 का क्यूब, होल क्यूब वो भी है। तो देखिए अवकलन इसकी करनी है, नहीं पहले क्या देखना हमको, वर्धमान या ह्रासमान के लिए निकालनी ना, तो वर्धमान के लिए क्या हो जाएगा, f'(x) ग्रेटर इक्वल 0, राइट। तो -x इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। देखिए ये f(x) और f(y) के रूप में, गुणा के रूप में अवकलन है, तो इसका फार्मूला आपको पता है, अगर f(x) इंटू f(y) के रूप में दिया हो तो इसका आकलन आपको पता है। तो फर्स्ट वाला आगे लिखते हैं, सेकंड का आकलन करते हैं, सेकंड का आकलन क्या हो जाएगा, 3x-3 का होल स्क्वायर, राइट। फिर x-3 का आकलन करेंगे 1 आएगा, फिर प्लस करेंगे x-3 का होल क्यूब, फर्स्ट वाले का आकलन करेंगे 3 हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखिए x+1 इधर भी है, x+1 इधर भी, -3 क्या दोनों कॉमन हो जाएगी, x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, और देखिए 3 भी कॉमन है, 3, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x+1 बचेगा इधर, बस इधर इतना बचेगा, और इधर क्या बचेगा, x-3 बचेगा, केवल x-3, राइट। तो अब क्या आएगी, 3 हो गया, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x-2। एक चीज़, हाँ अब इसको क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर रखेंगे, क्योंकि हमने उसका फैक्टर कर लिया, जो आना था आ गया। अब f'(x) से ग्रेटर इक्वल है 0, उसी पर रखना है, रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, x² x-3 का होल स्क्वायर 2x-2 ग्रेटर इक्वल 0, राइट। क्या करेंगे, 3 तो कांस्टेंट नंबर है, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। इसका करेंगे तो आएगा x टर इक्वल -1, इस वाले का आएगा x टर इक्वल 3, और इस वाले का आएगा x
ग्रेटर इक्वल 1। देखिए 3 वैल्यू आई है। ग्राफ से देखते हैं, -1 1 3 माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट। तो देखिए ये है -1, राइट। -1 से बड़ी x की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी। तो देखिए इधर हो सकती है कोई भी संख्या, राइट। -1 से लेकर बड़ी यहाँ तक कोई भी संख्या हो सकती है। -1 से हम इनफाइनाइट तक कर दे रहे हैं, कोई भी हो सकती है, तो इसलिए कर देते हैं। और ये देखिए x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है और इक्वल भी है। 3 से बड़ी, यहाँ देखिए इसका हो जाएगा 3 से बड़ी, 3 और इनफाइनाइट, राइट। इस वाले का देखिए x ग्रेटर है 1, 1 से बड़ी। x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है और क्या है, इक्वल भी है। तो ये हो गया 1 इनफाइनाइट। देखिए सब में वही इनफाइनाइट, निगेटिव में कुछ नहीं गया। ये वाली जो है -1 से बड़ी, हाँ इधर तक जा सकती है। तो देखिए हमने 2 अंक छोड़ कर लिख दिया है, राइट। डायरेक्ट ही यहाँ तक लिख दिया, तो कोई भी हो सकती है, तो हम कोई लिख भी सकते हैं। तो ये क्या था, वर्धमान के लिए था। इसी प्रकार से ह्रासमान के लिए करेंगे तो यही साइन चेंज हो जाएगा। सब जो इनफाइनाइट की तरफ गया, सब इधर माइनस इनफाइनाइट की तरफ आ जाएगी, राइट। तो नोट कर लीजिए आप इसे, उसके आगे करने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा, इजी है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ते रहिएगा, आपके एग्ज़ाम करीब आ गया है। तो थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।